आज़ादी, चुनाव और न जाने क्या क्या। इस बदलते समय के साथ हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सोचा है। मैं अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लाई हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी की कहानी आनंद मठ। आनंद मठ का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले आता है वंदे मातरम। अगर आप इस बात से अवगत हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस बात से अवगत नहीं हैं तो एक बात समझ लीजिए, वंदे मातरम ये शब्द बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से ही लिया गया था। वैसे आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 26 जून 1838 को एक समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा हुगली और प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। 1857 में उन्होंने बीए पास किया और 1869 में कानून की डिग्री हासिल की। वैसे आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है, पूरी तरह से नहीं, पर फिर भी कह सकते हैं कि शायद वो वक्त जो उनके आसपास चल रहा था, एक कहीं ना कहीं आज़ादी की लहर चारों तरफ देख के एक लेखक का मन लिखने को पन्नों पर तो आ ही जाता है, क्योंकि एक लेखक हमेशा अपने जीवन के अनुभवों से ही सीखता है और कहीं ना कहीं अनुभवों के हिस्सों को अपनी किताब में उतार देता है। उनके अन्य उपन्यासों में हैं दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, इंदिरा, राधा रानी, कृष्णकांतेर दफ्तर, देवी चौधरानी। ये सभी कुछ उनके प्रमुख उपन्यास हैं, यानी वो सारी किताबें और कहानियाँ हैं जो लोगों की ज़ुबान पर हैं। आपकी ज़ुबान पर नहीं तो मैंने आज बता दिया। उनकी कविताएं ललिता और मानस नामक संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने धर्म, सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर आधारित कई निबंध लिखे हैं। उनके उपन्यासों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बंगला में सिर्फ बंकिम और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को यह गौरव हासिल हुआ है कि उनकी रचनाएं हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में आज भी बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। आनंद मठ बंगला के सुप्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की अनुपम कृति है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में इसे स्वतंत्रता सेनानियों की गीता कहा जाता था। इसके वंदे मातरम गीत ने भारतीयों में स्वाधीनता की अलख जगाई, जिसको गाते हुए हजारों रणबांकुरों ने लाठी गोलियां खाई और फांसी के फंदों पर झूल गए। देशभक्ति का जज्बा पैदा करने वाला अत्यंत रोमांचक मार्मिक उपन्यास है ये आनंद मठ। अगर आपको आज मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वैसे आनंद मठ की जब भी बात की जाए तो एक चिंगारी, एक लौ सी नज़र आती है जो हम सभी को अपनी आज़ादी का महत्व सिखा जाती है। आगे की कहानी में दिलचस्पी हो तो कमेंट करके बताइए। मैं आगे की कहानी आप लोगों के लिए लिखूंगी, आप सबके सामने अपने चैनल पर साझा करूंगी। इंतज़ार रहेगा आपके जवाबों का।